के चेलों का हाथ। गुरु जी के पास एक घोड़ी थी, अब गुरु जी चले घोड़ी पर बैठकर, अब चेला चले पीछे पीछे पैदल, जहाँ गुरु जाए तहाँ चेला जाए। एक दिन गुरु चेला दोनों जा रहे थे, इतने में घोड़ी के ऊपर से गुरु जी जा रहे थे और गुरु जी के कंधे पर ये पीतांबर, राम नामी पीतांबर कंधे पर पड़ा था। अचानक घोड़ी के ऊपर से गुरु जी जान नहीं पाए और गुरु जी का पीतांबर पीछे सरक गया और वो जमीन में गिर गया। चेला ने देखा तो गुरु जी का पीतांबर गिर गया, लेकिन उठाया नहीं। इतना आलसी चेला, गुरु जी का पीतांबर देखा गिर गया कंधे से, लेकिन उठाया नहीं। क्यों? कहा, मन में सोचा गुरु जी ने संदेश दिया है कि हमारी बिना आज्ञा के तुम कभी कुछ करो मत, गुरु की आज्ञा के बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए। तो वो चेला इतना आलसी, वो सोचने लगा गुरु जी का पीतांबर गिर गया, गिर जाने दो, बिना इनकी आज्ञा से हम क्यों उठाएं। उसने उठाया ही नहीं, पीछे पीछे चलता रहा। जब गुरु जी पहुंच गए जहां जाना था, अब घोड़ी से उतरे, अपना सामान सबका जब संभाला तो कहा, बच्चा मेरा पीतांबर नहीं है कंधे पर। पीतांबर क्या हुआ? गुरु जी ने कहा, चेला ने कहा, रे गुरु जी वो तो 3-4 किलोमीटर पीछे गिर गया था। गुरु जी ने कहा, तुमने देखा था? चेला ने कहा, हमने बिल्कुल देखा था, हम तो पीछे पीछे पैदल चल रहे थे, पीतांबर गिर गया था। तो कहा, देखा था तो उठाया तो नहीं? कहा, गुरु जी हमारा नियम है, हम बिना आपकी आज्ञा के कोई भी चीज उठाएंगे नहीं, हम कोई काम बिना आपकी आज्ञा के नहीं करते। गुरु जी ने कहा, अरे कहीं पीतांबर में भी तुम्हें आज्ञा देने की जरूरत है? जो ही देखा था झट उठा लिया होता। चेला कहने लगा, गुरु जी आप ही ने बताया है बिना आज्ञा के कभी कोई काम मत करना, तुम डांटते कि हमने आज्ञा नहीं दी, तुमने क्यों उठा लिया? इसलिए हम तो भाई बिना आपकी आज्ञा के कोई काम नहीं करेंगे। गुरु जी ने कहा, अरे आज से हम तुम्हें हमेशा के लिए आज्ञा दिए दे रहे हैं कि जब कभी हम घोड़ी पर चलाएं और घोड़ी के ऊपर से जो कोई सामान गिर जाए, कोई भी वस्तु घोड़ी के ऊपर से गिर जाए तो तुम बिना आज्ञा के उठा लेना, आज्ञा देने की रास्ता मत देखना। चेला ने कहा, तब ठीक गुरु जी, अब आपने आदेश कर दिया, अब हम उठा लेंगे, कुछ भी गिरेगा अगर। गुरु जी ने कहा, ठीक, हम हमेशा के लिए आज्ञा दे रहे हैं तुम्हें। दूसरे दिन गुरु जी फिर चल दिए, गुरु जी आगे आगे, चेला पीछे पीछे। इतने में घोड़ी टट्टी करने लगी, घोड़ी गोबर करने लगी। अरे जब घोड़ी गोबर करने लगी तो चेला ने झट अपना मूछा बिछाया, अब वो गोबर करती जाए और चेला गोबर उठाए उठाए अपने मूछा में रखता जाए। अब अंगूठा में रख के पोटली बनाई के हाथ में पकड़े आई रहा पीछे पीछे। जब गुरु जी पहुंच गए, घोड़ी से उतरकर ज्यों ही बैठे तो ज्यों ही बैठे गुरु जी सामान सबका लेकर घोड़ी से उतरकर नीचे, तो धम्म से चेला ने एक थरी डाल दी गुरु जी के आगे। गुरु जी ने कहा, क्या बात, इसमें क्या है? अरे कहा, इसमें देख लो खोल के, घोड़ी के ऊपर से गिरा था इसलिए उठाई लाए। गुरु जी ने सोचा हो सकता कुछ गिरा हो। जब पोटली खोल कर देखा तो उसमें घोड़ी की लीद बंधी। गुरु जी डांटने लगे, अरे बेवकूफ, हमने का ये कहा था कि घोड़ी की लीद बांध लेना, ये थोड़ी कहा था। गुरु जी ने कहा, वाह। चेला ने कहा, वाह गुरु जी, उस दिन पीतांबर नहीं उठाया तो डांटा, अब कह दिया कि घोड़ी के ऊपर से जो कुछ भी गिरे वो उठा लेना। अब आज जब हमने उठा लिया तो फिर डांट रहे हो, घोड़े की लीद क्यों उठा लिया? अब हम क्या जाने कौन सा सामान है उठाने वाला और कौन सा सामान है नहीं उठाने वाला, क्या जाने हम? ऐसा करो गुरु जी, अपने सामान की एक लिस्ट बनाई दो, अपने सामान की एक लिस्ट बना दो और वो लिस्ट हम जेब में रख लें, और आज के बाद आप जब घोड़ी के ऊपर चलोगे, अगर उस लिस्ट से कोई भी सामान गिर जाएगा तो हम उठा लेंगे,
और अगर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो नहीं उठाएंगे। गुरुजी ने कहा हाँ ये बात ठीक है। तो गुरुजी ने अपने सामान की एक लिस्ट बनाई दी। सारे सामान की जब लिस्ट बनाई थी तो चेला ने वो लिस्ट जेब में रखी और चल दिया। गुरुजी रास्ते में जा रहे थे एक दिन और वो लिस्ट जेब में रखे जा रहा पीछे पीछे। अचानक एक गांव के बगल से गुरुजी निकले घोड़ी पर बैठकर और उस गांव में गांव के कुत्ता भौंकने लगे। गांव के कुत्ता भौंकने लगे घोड़ी को देखकर। अचानक जब गांव के कुत्ता भौंकने लगे घोड़ी को देखकर तो घोड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। घोड़ी बिना प्रयास अनायास भाग खड़ी हुई। कुत्ता भौंकने की आवाज सुनकर जब घोड़ी बिना प्रयास भाग खड़ी हुई तो बाबा घोड़ी से गिर गए। बाबा घोड़ी से गिर गए। जब बाबा घोड़ी से गिर गए तो गांव वाले इधर उधर खड़े थे, वो दौड़े, कहने लगे चेला से भैया उठाओ भैया उठाओ, बाबा गिर गए बाबा गिर गए, जल्दी उठाओ। और चेला निकाले वो जेब से लिस्ट पड़ी रहा। चेला लिस्ट पड़ी रहा। चेला कहने लगा भाई आप लोग उठाओ लेकिन हम नहीं उठाएंगे। क्यों? हमारी लिस्ट में बाबा का नाम ही नहीं, इसलिए हम नहीं उठाएंगे। गांव वाले दौड़े, बाबा को उठाया, उठाए के झाड़ पोंछ के घोड़ी पर बैठाया। चेला ने हाथ नहीं लगाया। ऐसे चेला आजकल, ऐसे शिष्य जो गुरु आज्ञा पालन में, ठंडक में आंधी आ रही है